लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष कुमार मिश्रा को आज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हमारे साथ आशीष के वकील सलील कुमार श्रीवास्तव जी हैं। सर, जमानत के लिए क्या क्या आधार दिए हैं हाईकोर्ट? देखिए, ऐसा है, जजमेंट ओपन कोर्ट में डिलीवर हुआ है। उसमें केवल ये सुनने को हमें मिला है कि उनकी जमानत ग्रांट हो गई है, लेकिन जो है हम लोगों ने जजमेंट अभी पढ़ा नहीं है, तो जजमेंट के विषय में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। और जो हम लोगों ने बहस एडवांस की थी ऑनरेबल कोर्ट के सामने, उसके विषय में आपको जो सवाल करना हो आप कर लीजिए। हाँ, आपने क्या क्या मुद्दे रखे थे, कौन कौन से ऐसे पॉइंट रखे थे जमानत के लिए? हाँ, पहला पॉइंट ये था कि 192 लोगों ने एफिडेविट दिया, जिसमें ये कहा कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन, इंग्लिश में कहते हैं ना। नहीं, हिंदी में बोलिए, हिंदी में दर्शकों को हमारे हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है। घटना के समय, जिस समय क्राइम हुआ, उस समय आशीष मिश्रा 4 किलोमीटर दूर दंगल सिरोमनी में मौजूद थे, जिसके 192 एफिडेविट एसआईटी को दिए गए। और वो एफिडेविट हम लोगों ने कोर्ट के सामने रखे, और वही हमारा आर्गूमेंट था बेल के लिए। तो ये कहना हमारा था कि हम घटना के समय वहाँ पे मौजूद नहीं थे। क्या सिर्फ यही एकमात्र सिंगल पॉइंट था? नहीं, पॉइंट और भी थे। अब सवाल यहाँ पे है कि एफआईआर जो लाज की गई, एफआईआर में हमको जो है नामित किया गया, जो गलत तरीके से नामित किया गया। मतलब आशीष मिश्रा को एफआईआर में गलत तरीके से नामजद किया गया, आप ये कह रहे हैं? हम वेरिसिटी ऑफ द एफआईआर वाज चैलेंज्ड। हमने ये इस ग्राउंड पर चैलेंज किया कि अगर जो है, जिस समय अगर हम ये केस मान भी लें, तो एफआईआर के कंटेंट इस हिसाब से गलत हैं कि इन्होंने क्या कहा कि गन्ने के खेत में भाग के छिप गए। पहली बात ये गलत। वहाँ पे जो नक्शा नज़री फाइल हुई, जो पुलिस ने एसआईटी ने फाइल की, उसमें ये नहीं, गन्ना कोई खेती नहीं वहाँ पे, यही झूठ है। एक बात। दूसरी बात, सवाल है कि हम गाड़ी चला नहीं रहे थे, गाड़ी चला रहा था हमारा ड्राइवर हरिओम मिश्रा। उससे लोग कुचले, उससे लोग मरे। तो उसमें अगर कोई मालिक है, अगर हम मालिक हैं किसी गाड़ी के, और हमारा ड्राइवर को एक्सीडेंट कर दे, किसी को मार दे या कुचल दे, या इंटेंशनली कर भी मार दे, या अपनी प्राइवेट डिफेंस में मार दे, तो उसमें मालिक के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती है कानूनी तौर पे। तो अब सवाल यहाँ पे आया कि आशीष मिश्रा नहीं, जो हरिओम मिश्रा थे, वो ड्राइवर का नाम था। हरिओम मिश्रा वह गाड़ी चला रहा था। तो हरिओम मिश्रा को जो फ्यूरियस मॉब थी, जिनके पास डेडली वीपन थे, और वो सुबह से ही मौजूद थे ऑलरेडी वीपन्स लिए हुए, जिनके पास तलवार भी थी, डंडे भी थे। मतलब उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े, कई और चलते हुए गाड़ियों के शीशे तोड़े। वो सब जो है फोटोग्राफी में दिखाई पड़ रहे हैं। वो फोटोग्राफ्स भी हमने माननीय न्यायालय के सामने दाखिल किए थे कि इन्होंने ऑलरेडी जो है पहले से ही क्राइम किया है। तो जब अनलॉफुल असेंबली आपने 15,000 लोगों की बना ली, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने बयान में कह रहा है कि 15,000 लोग पहले से मौजूद थे, तो हम लोग तो नहीं मौजूद थे उसमें। तो क्राइम आपने किया कि हमने किया? वीपन आप लाए कि हम लाए? पुलिस का जो चार्जशीट बनाई है, उसमें दावा है कि आशीष मिश्रा गाड़ी में मौजूद थे। नहीं, आशीष मिश्रा गाड़ी मौजूद नहीं थे। ये पुलिस का केस गलत है। आशीष मिश्रा किसी तरीके से गाड़ी मौजूद नहीं थे। और सवाल यहाँ पे आया कि जो क्राइम हुआ कि भाई 8 लोग मरे, उनका कहना ये है कि वो बंदूक से मरे। ये भी कहना है पुलिस का कि जो है आशीष मिश्रा ने गोली चलाई। तो अगर उनका केस फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान भी लिया जाए, तो जो गोली की चोट है वो किसी भी 8 लोगों में से किसी को नहीं है। लेकिन फायर जो आर्म है वो रिकवर हुए थे वहां से, आशीष के और अंकित दास के फायर आर्म रिकवर हुए। फायर आर्म की रिकवरी जो है ऑफेंस को नहीं कॉन्स्टिट्यूट करती है। उससे गोलियां भी चली थी। गोली अगर चलेगी तो किसी को लगेगी ना। तो 8 लोगों के पोस्टमार्टम जो है, किसानों ने प्रोटेस्ट ये किया कि 5 डॉक्टरों की टीम से किया जाए। तो 8 के जो ऑपरेशन पोस्टमार्टम दोबारा किए गए, और उसमें किसी के फायर आर्म इंजरी नहीं पाई गई, और किसी चुटहल के नहीं पाई गई। तो ऑफेंस कैसे बनेगा? फायर आर्म के अगर हवाई फायर आप करेंगे तो ऑफेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो उनका ये कहना है कि जो चोट जो है, हमारा ये कहना है कि जो चोट उनके आई डिसीज पर्सन के, 8 डिसीज पर्सन, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 8 का भी जो है 8 लोगों का जो है के विषय में इन्वेस्टिगेशन किया जाए।
तो जब चोट उनके आई ही नहीं फायर आर्म की, तो फायर आर्म का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया कि वो गोली चली नहीं चली, चोट आई। अच्छा, एक बात ये सवाल करूंगा सर कि पहले तो एक्सीडेंट की धाराओं में मुकदमा हुआ, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी की और मॉनिटरिंग की, निर्देश दिए कड़ी जांच के, सतर्कता से हर एक चीज़ को बहुत डीपली सुप्रीम कोर्ट देख रहा था, उसके बाद फिर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, यानी एफआईआर में धाराएं बढ़ाई गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? धाराएं बढ़ाई नहीं गई, एफआईआर में धाराएं पहले से 302 लगा हुआ था, और उनका केस एफआईआर में ये था कि गाड़ी स्पीड में हम लोग चलाते हुए चले आ रहे थे, तो जो स्पीड गाड़ी चलाई जाती है राशली नेग्लिजेंटली, दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 279, 338 एंड आल्सो 304 ऑफ आईपीसी, 304A ऑफ आईपीसी। तो ये तीनों दफ़ाएं जो हैं एसआईटी ने आफ्टर कलेक्शन एविडेंस प्रोसेस के बाद ख़त्म कर दी। ये पाया कि गाड़ी जो है फुल स्पीड में नहीं चलाई जा रही थी, बल्कि अपने सामान्य स्पीड में चलाई जा रही थी, तो कैसे हमारी लायबिलिटी बनेगी? लेकिन एसआईटी ने सोची समझी साजिश बताया इसको। साजिश जो है, साजिश का कोई एविडेंस नहीं है, इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि देखिए क्राइम जो है, अगर आपने 15,000 लोग इकट्ठा हुए तो सोची समझी साजिश किसानों की साइड पे थी, इन लोग साइड पे कैसे सोची साजिश हो सकती है? क्या डेडली वेपन लेके वो लोग आए थे पहले सुबह 10 बजे से, और लगा के 3 बजे तक, घटना तो 3 बजे की है ना, और 10 बजे से कैसे इकट्ठा हो गए? वेपन वो लेके आए थे घर से अपने, के हम लाए थे? वेपन वो लाए थे। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि इतना 3 हफ्ते पहले करीब सुनवाई हुई थी इस पे, कई बार रिजेक्ट हुई लोअर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई 3 हफ्ते के बाद एक बार रिजेक्ट हुई, एक बार बेल रिजेक्ट हुई, उसके बाद हम सीधे हाई कोर्ट आए। अमूमन इतना समय लगता है क्या कि कोर्ट कोई अपना ऑर्डर सुरक्षित रख ले और 3 हफ्ते या इतने दिनों बाद वो ऑर्डर उस पर जारी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय न्यायालय ने कहा कि हम पूरे फैक्ट को विजुलाइज करके देख के ही निर्णय लेंगे, तो उन्होंने डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट के वकील को, और ये कहा कि आप इसकी पूरी केस डायरी लाइए हमारे सामने, जिसमें आपने एविडेंस कलेक्ट किया, हम एविडेंस को स्क्रूटनाइज करेंगे। तो माननीय न्यायालय ने पूरे एविडेंस के लिए केस डायरी मंगाई। केस डायरी आने में स्टेट की तरफ से विलम्ब हो गया, एसआईटी की तरफ से पहुंचाने में, इसलिए टाइम लग गया। और उन्होंने जब डॉक्यूमेंट्स पूरे आ गए, एक एक डॉक्यूमेंट को विजुलाइज कर लिया, तब उन्होंने जजमेंट रेंडर किया। जजमेंट की मेरिट हम लोग चूँकि जजमेंट पढ़े नहीं हैं, इसलिए उसकी मेरिट पे हम अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। जजमेंट कब तक आपके पास आ जाएगा? अब जजमेंट अभी लोड नहीं हुआ है, आज लोड हो जाना चाहिए। आज लोड हो जाएगा तो हम पढ़ लेंगे, तब आप सवाल कर सकते हैं। जजमेंट आपके पास आने के बाद कितना टाइम लगेगा आशीष मिश्रा को जेल से बाहर आने में? जजमेंट जैसे आ जाता है उसके बाद जो है 1 दिन लग जाता, बहुत ज़्यादा है, 1 डे। अगर माना जाए कि आज अगर जजमेंट दोपहर तक लोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो वो कल जमानत पे बाहर आ जाएंगे? आ सकते हैं बाहर कल। वो तो वो सीजीएम के हाथ से जाए, बांड दाखिल करने पे है, बांड दाखिल करेंगे, और बांड दाखिल करने के बाद जो है बांड जब सीजीएम एक्सेप्ट कर लेता है तो उनको रिहाई चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलील कुमार श्रीवास्तव जी थे हमारे साथ, जो आशीष मिश्रा के वकील हैं। उन्होंने कहा कि तस्वीर साफ हो गई है और जजमेंट दोपहर में अपलोड हो जाएगा अगर आज, तो कल आशीष मिश्रा जमानत पर जेल से बाहर आ सकते हैं। कैमरा से होगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।